चैप्टर 144। कोजीरो स्ट्रॉन्ग बनने की सोचता है। वो बीच पर बैठा है जहाँ पर कानेमाकी ओरो को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करा रहा है। कोजीरो नोटिस करता है कि वहाँ पर ओरिन भी प्रैक्टिस कर रही है। वो ये देखकर मुस्कुराता है। कानेमाकी उसे वहाँ से जाने की कहता है। कोजीरो चट्टान से कूदते हुए कानेमाकी के सामने रेत में एक लाइन खींचता है। वो वहां से भागते हुए कुलामांडी खाता हुआ फिसल जाता है। प्रैक्टिस के बाद तैनकी कोजीरो को रेत में लिखकर कुछ बता रहा है। वो कोजीरो को एक चट्टान पर चढ़ने को कहता है जहां से वो उसे पढ़ सके। तैनकी ने रेत पर इनविंसिबल अंडर द हेवन लिखा है। तैनकी वापस रेत के पास आता है और कोजीरो को इनविंसिबल अंडर द सन के बारे में बताता है। इसके बाद तैनकी प्रैक्टिस करने लगता है। कोजीरो इनविंसिबल अंडर द सन को देखता हुआ कानेमाकी जेसाई को याद करता है। कोजीरो कहता है जी आई। कानेमाकी अपनी झोपड़ी की ओर आ रहा है। वो रास्ते में लकड़ी पड़ी देखता है। वो नोटिस करता है कि आज कोजीरो वहाँ नहीं है। वो सोचता है कि कोजीरो कहाँ गया। तभी उसके सामने एक पत्ता गुजरता है। कानेमाकी कहता है तो तुम ऊपर हो। कोजीरो पेड़ पे से कूदकर कानेमाकी के ऊपर गिर जाता है। कानेमाकी कोजीरो पर टक्कर मारता है और उसे पटकी मारकर जमीन पर गिरा देता है। कोजीरो गिरते हुए खुद को संभालता है। कानेमाकी उस पर अटैक करता हुआ कहता है कि वो उसे कुछ नहीं सिखाएगा। कोजीरो उस अटैक को डोज करते हुए अटैक करता है। कानेमाकी उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कोजीरो पर एक अटैक मारकर उसे नीचे गिरा देता है। कानेमाकी नोटिस करता है कि कोजीरो टैलेंटेड है और ये एक और रीजन है कि वो उसे नहीं सिखाना चाहता। वो रोते हुए कहता है कि अगर कोजीरो स्वॉर्ड के दम पर जिया तो वो पक्का मारा जाएगा। कोजीरो का हर दिन ऐसे ही निकल रहा होता है और ऐसा करते हुए कई टाइम निकल जाता है। कानेमाकी अब बूढ़ा हो गया है। वो आज फिर से अपनी झोपड़ी की ओर आ रहा है जहाँ पर कोजीरो उसका इंतजार कर रहा है। कानेमाकी अब भी उसे यही कहता है कि वो उसे नहीं सिखाएगा। वो दोनों फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। चैप्टर 145। सेकिगारा की बैटल होने वाली है। कुछ वॉरियर्स बैटल के लिए सोल्जर्स को इकट्ठा कर रहे हैं। विलीजर्स कहते हैं कि उन्हें इस टाइम वॉर क्यों स्टार्ट करनी थी। वो कई सोल्जर्स को वॉर के लिए ढूंढ रहे हैं। क्या वो फार्मर्स को भी वॉर में जाने को कहेगी? क्या वो इस विलेज में भी आएगी? तभी उनमें से एक कहता है कि उसने सुना है कि ईचिजन और कागे के बीच में जो वॉर है वो तो बस शुरुआत है। ये वॉर सिविल वॉर को जन्म देने वाली है जिसके कारण फोर्सेस ईस्ट और वेस्ट में बढ़ जाएगी। तभी एक विलीजर नोटिस करता है कि बारिश होने वाली है। वो आगे कहता है कि एक वॉर वो भी ईस्ट और वेस्ट में। उनके विलेज किसकी ओर होगी पता नहीं, पर यह हमारे लिए बड़ी सरदर्दी है। कोजीरो और तैनकी भी उस वॉरियर को निकलते हुए देखते हैं। तैनकी कोजीरो को कहता है कि वो भी सिविल वॉर को ज्वाइन करना चाहता है। वो कोजीरो को लिखकर बताता है कि वॉर होने वाली है। तैनकी वॉरियर से कहता है कि वो उसे भी उनके साथ ले चले। वॉरियर तक तैनकी की आवाज नहीं पहुंचती। कोजीरो भी चट्टान से कूदकर नीचे आ जाता है। वो अपनी लकड़ी उठाता है और तैनकी से फाइट करने के लिए रेडी होता है। तैनकी कानेमाकी की बात याद करता है। कानेमाकी उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रखते हुए कहता है कि स्पीड ही सब कुछ नहीं होती। स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को फास्टेस्ट स्विंग करने की जरूरत नहीं होती। कानेमाकी तैनकी को बताता है कि वो स्वॉर्ड पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। वो धरती की पावर को इग्नोर कर रहा है। वो अटैक करते हुए उसके हाथों की पावर लगाता है। वो फंडामेंटल्स को भूल गया है। कानेमाकी आगे बताता है कि उसे अर्थ के संग एक होने की जरूरत है। तैनकी कोजीरो से कहता है कि वो कानेमाकी जेसाई का नंबर 1 डिसाइपल है। वो इस फाइट के लिए तैयार है। तैनकी कोजीरो पर अटैक करता है। कोजीरो उसे डॉज करते हुए तैनकी को हिट करता है और उसे डिफीट कर देता है। तैनकी कोजीरो का एक अटैक खाकर घुटनों पर आ जाता है। वो पूछता है कि उसने ऐसा किया कैसे। बहुत तेज बारिश हो रही है। कोजीरो झोपड़ी के आगे कानेमाकी से लड़ने को खड़ा है। वो कानेमाकी को ढूंढ रहा है जो कि एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। कानेमाकी हाफ रहा है। कोजीरो के अटैक से उसकी गर्दन छिल जाती है। वो सोचता है कि ऐसी तेज बारिश में वो कुछ भी नहीं सुन सकता, ना ही कोजीरो की ब्रीथिंग और ना ही उसके फुट स्टेप्स। वो ऐसे दिनों में कोजीरो से फाइट नहीं करना चाहता। वो मुंह में पानी भरते हुए सोचता है कि पर कोजीरो के लिए हर एक दिन ऐसा बारिश वाला दिन है। वो कोजीरो की ओर देखता हुआ मन में सोचता है कि अब तुम्हें पता चला कोजीरो कि स्वॉर्ड के दम पर जीना क्या होता है जब तुम्हें कुछ सुनाई नहीं आता हो। वो कोजीरो के पीछे से अटैक करने आगे बढ़ता है। वो कहता है कि क्या उसे पता चला ये कितना बेवकूफ और जोखिम भरा है। तभी कोजीरो पास में एक बर्ड के उड़ने से समझ जाता है कि कानेमाकी उसके पीछे है। कानेमाकी सोचता है कि कोजीरो को कैसे पता चला कि वो उसके पीछे था। कोजीरो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। कानेमाकी मुंह में भरे पानी को कोजीरो की आंख में मारता है जिससे कोजीरो कुछ देख नहीं पाता। कानेमाकी उसे हराते हुए कहता है कि वो उसे कुछ नहीं सिखाने वाला।
वो सोचता है कि कोजीरो डस्ट, इंसेक्ट, रेन और या फिर खुद के पसीने से फाइट में विजन को लूज कर सकता है। और कुछ वेपन ऐसे भी होते हैं जिनसे आंखों पर अटैक किया जा सकता है। या फिर सूरज, और भी अच्छा फाइटर, सूरज का फायदा उठा के उसके विजन को रोक सकता है। वो कहता है कि तुम मारे जाओगे, तुम्हें स्वॉर्ड को छोड़ देना चाहिए। रात हो गई है और कोजीरो समुद्र के किनारे प्रैक्टिस कर रहा है। चैप्टर 146। कोजीरो प्रैक्टिस करते हुए कई सारे फूडों को अपने सामने देखता है। वो एक एक करके फूडों को मार रहा है। वो प्रैक्टिस करते हुए चिल्ला रहा है। वहीं पर इतो इतो शायद सो रहा है। इस आवाज से उसकी आंख खुल जाती है। वो कोजीरो को नोटिस करता है जिसने अपनी प्रैक्टिस खत्म कर ली है। वो आसमान की ओर देख रहा है। वो अपने कान खोलकर समुद्र की लहरों से आती हुई हवा की डायरेक्शन को कॉपी करता है। इतो इतो साई को याद आता है कि वो वही बच्चा है जिससे कि वो 10 साल पहले मिला था। वो याद करता है कि ये तो ससाकी का सन है। क्या नाम है इसका? हाँ, कोजीरो। वो कानेमाकी को याद करता हुआ कहता है कि उसने बच्चे को सही से पाल ही लिया। अगली सुबह विलीजर्स बात कर रहे हैं। वो कहता है कि तो ग्रेट वॉर शुरू होने वाली है। हो सकता है कि वो हमारे विलेज से भी लोग इकट्ठा करेंगे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता वॉर में कोई भी जीते, पर वो इस विलेज को अकेला छोड़ दे। तभी वहां से कुछ बैंडिट्स निकल रहे होते हैं। उनमें से एक विलेजर कहता है कि इन जैसे कई लोग आ जा रहे हैं। उन बैंडिट्स के सामने से तैनकी आ रहा होता है। वो सोचता है कि ये बैंडिट्स वॉर में जा रहे हैं। तभी उनमें से एक बैंडिट तैनकी को कहता है कि वो उनकी तरफ क्या देख रहा है। तैनकी कहता है कि वो गांव का गवार है। उसने कभी इस विलेज को नहीं छोड़ा। उसने उसके जैसे आउटफिट्स नहीं देखे, इसलिए वो उन्हें देख रहा था। एक बैंडिट नोटिस करता है कि तैनकी के पास 2 स्वॉर्ड है। बैंडिट्स तैनकी से उसकी स्वॉर्ड मांगता है। तैनकी सोचता है कि ये सब उसकी स्वॉर्ड की रेंज में है। ये कभी बैटल में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो अपना नाम नहीं कमा सकते। ऐसा सोचते हुए तैनकी उनके पास से गुजर जाता है। तभी बैंडिट उसके पास आता हुआ कहता है कि वो भागता कहाँ है। तैनकी उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रख देता है। वो उन्हें बताता है कि वो बैंडिट्स बैटलफील्ड में पहुंचने से पहले ही मारे जाएंगे। बैंडिट्स को डराने के बाद तैनकी खुश होता है। वो कहता है कि उनके बजाय तो उसको खुद बैटलफील्ड में जाना चाहिए। तभी वो अपने सामने से इतो इतो साई को आते देखता है। वो उसे देखकर घबरा जाता है। उसके पसीने निकल जाते हैं। वो इतो इतो साई पर अटैक करने की सोचता है, पर वो ये सोचकर भी डर जाता है। इतो इतो साई उसके बगल में से निकल जाता है। तभी इतो मुड़ के तैनकी से पूछता है कि क्या वो कानेमाकी का डिसाइपल है। तैनकी बताता है कि हाँ, वो कानेमाकी का नंबर 1 डिसाइपल है। इतो उसे बताता है कि वो गलत है, क्योंकि कानेमाकी का नंबर 1 डिसाइपल मैं हूँ। इतो वहां से जाते हुए सोचता है कि लगता है कानेमाकी चेंज हो गया है। झोपड़ी के आगे कानेमाकी और कोजीरो फाइट कर रहे हैं। कानेमाकी कोजीरो के अटैक को ब्लॉक करता है। वो कोजीरो से कहता है कि वो उसके चेहरों को क्यों घूर रहा है। जब तुम किसी पर अटैक करते हो तो तुम्हें उस पर फिर से अटैक करना होता है और या फिर पीछे हटना होता है। ऐसा कहते हुए वो कोजीरो पर मुंह से पानी मारता है। कोजीरो इसका इंतजार कर रहा था। वो इसे डॉज कर लेता है। तभी कानेमाकी कोजीरो की उंगली को मोड़ देता है। कोजीरो उसे धक्का देकर गिरा देता है। ये सब इतो इतो साई देख रहा होता है। कानेमाकी कोजीरो पर अटैक करता है। कोजीरो से डॉज कर लेता है। कानेमाकी सोचता है कि कोजीरो में रिएक्शन कमाल का है, पर ऐसा कहते हुए वो कोजीरो पर दूसरा अटैक करता है। कोजीरो इस अटैक से बचने के लिए पीछे होता है। तभी उसका पैर एक गड्ढे में गिर जाता है। कानेमाकी कहता है कि उसने उसके लिए पहले ही जाल बिछा रखा था। वो कोजीरो को बताता है कि अगर वो एक बार वॉर में मर गया तो कहानी खत्म। ये मैटर नहीं करता कि तुम कैसे जीते, सिर्फ विनर ही कहानी सुनाने के लिए बचता है। वो कोजीरो को कहता है कि वो उसे स्वॉर्ड चलाना नहीं सिखाएगा। तभी कानेमाकी इतो को नोटिस करता है। वो पूछता है कि वो उन्हें कब से देख रहा है। इतो कानेमाकी से कहता है कि तुम कोजीरो को बढ़िया सिखा रहे हो। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। चैप्टर 147। कोजीरो इतो इतो साई को नोटिस करता है। इतो इतो साई उसके पास आकर अपनी हाइट नापता है। वो कहता है कि कोजीरो तो उससे भी बड़ा है। वो कोजीरो के फेस पर चिल्लाता है और उसकी बॉल्स पकड़ लेता है। वो बताता है कि कोजीरो बड़ा हो गया है। इतो कानेमाकी से कहता है कि क्या उसे ये लगा कि वो कोजीरो को एक बिल्ली के बच्चे की तरह पालेगा। वो आगे कहता है कि कानेमाकी पूरा टाइम कोजीरो से ये कहता हुआ फाइट करता है कि वो उसे कुछ नहीं सिखाएगा, क्योंकि वो कोजीरो को आखिरी दम तक अपने पास रखना चाहता है। पर मास्टर, तुम्हें ये नहीं पता कि वो एक शेर का बच्चा है और अब वो एक शेर बन गया है हमारी तरह। कानेमाकी इतो से पूछता है कि उसे कैसे पता। वो कई सालों में एक बार यहाँ आया है और ऐसा दिखावा करता है जैसे कि वो सब जानता है। कानेमाकी आगे कहता है कि वो 17 साल पहले मर चुका है। जब वो कोजीरो से मिला तो उसने एक नया जीवन शुरू किया। छोड़ो, तुम इस बात को नहीं समझोगे। कानेमाकी इतो को बताता है कि तुम जिसने इतो रयू स्टाइल को जन्म दिया
वो बार बार यहाँ क्यों चला आता है। ईतो कानेमाकी को बताता है कि वो उन्हें देखने चला आता है। कानेमाकी ईतो को कहता है कि उसे बैटलफील्ड में होना चाहिए, उस जैसे टैलेंटेड स्वॉर्ड्समैन को कोई भी लॉर्ड अपने यहाँ काम पर रख लेगा। ईतो कहता है कि उसे सक्सेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी वो बैटलफील्ड में बच्चों से लड़कर अपनी स्वॉर्ड को शार्प नहीं कर सकता। कानेमाकी ईतो को बताता है कि वो यहाँ से चला जाए, वो ईतो को और नहीं देखना चाहता। ईतो पास में पड़ी लकड़ी उठाता है और कुछ सोचने लगता है। वो कहता है कि एक शेर को एक शेर की तरह ही जीना चाहिए और शेर की तरह ही मरना चाहिए। ईतो कोजिरो के पास आता है और उसी छोटी लकड़ी से कोजिरो को हिट करता है। ईतो चिल्लाता हुआ कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, क्यों वो मास्टर से पूरी पावर में नहीं लड़ता, ये मास्टर की डिसरिस्पेक्ट है। कानेमाकी ये सुनकर चौंक जाता है। ईतो कहता है कि मेरे चिल्लाने का कोई मतलब नहीं, तुम मुझे नहीं सुन सकते। कानेमाकी ये सब देख रहा है। कोजिरो ईतो पर एक शेर की तरह अटैक करता है और उसे लेकर जमीन पर गिर जाता है। ईतो कोजिरो का हाथ पकड़ता है और उसे लात मारकर दूर करता है। कानेमाकी कोजिरो चिल्लाता है। ईतो कोजिरो का फेस पकड़ते हुए उसे कानेमाकी को दिखाता है। कानेमाकी को ईतो की बात याद आती है कि वो सिर्फ शेर है और क्यों कोजिरो कानेमाकी से फुल पावर में फाइट नहीं करता। सूरज ढलने लगता है। ईतो कानेमाकी की झोपड़ी के बाहर है। कानेमाकी और कोजिरो झोपड़ी में खाना खा रहे हैं और वो ईतो को अंदर नहीं आने दे रहे। ईतो झोपड़ी में झांकते हुए कहता है कि क्या वो उसके डिसाइपल पे ज्यादा हार्श नहीं हो रहा। क्या तुम ये बात भूल गए हो कि मैं तुमसे कितनी बार मिलने आया हूँ। तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा अगर तुम मुझे थोड़ा सा खाना खाने दोगे। कानेमाकी ईतो को बताता है कि वो यहाँ से चला जाए। ईतो कोजिरो को कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम मेरे लिए भी खाना लाओ। कुछ टाइम पहले कानेमाकी स्कूल में सीनियर का ऑर्डर ही सब कुछ होता था। हो तुम तो मुझे सुन ही नहीं सकते। ईतो वहां से चला जाता है। वो समुद्र की ओर आंख जलाकर रेस्ट कर रहा है। वो नोटिस करता है कि कुछ लोग उसके पास आ रहे हैं। वो लोग बोलते हैं तो यहाँ ईतो साय है। ईतो फाइट के लिए रेडी होता है। तभी वो कुछ आवाज नोटिस करता है। वो देखता है कि कोजिरो भी वहाँ आ रहा है। चैप्टर 148। वो लोग कोजिरो को देखते हुए कहता है कि वो ईतो साय नहीं है, पर वो कौन है। कोजिरो और वो लोग एक दूसरे के आमने सामने हैं और ये सीन ईतो एक चट्टान के पीछे छुपकर देख रहा है। वो ग्रुप कोजिरो से पूछता है कि वो यहाँ आधी रात में क्या कर रहा है। कोजिरो को कुछ समझ नहीं आता। वो ग्रुप कोजिरो को पार करके आगे निकल जाता है। ईतो ये देखकर डिसअपॉइंट महसूस करता है। तभी उस ग्रुप में से एक व्यक्ति कहता है कि तुम इतनी रात में भी ट्रेनिंग कर रहे हो, अद्भुत। वो व्यक्ति को लगता है कि कोजिरो उसे इग्नोर कर रहा है। वो उसे घमंडी कहता हुआ निकल जाता है। ईतो एक चट्टान पर बैठा ये सब देख रहा है। वो कहता है कि मास्टर कानेमाकी जरा देखो, कोजिरो उतना ही शरीफ लग रहा है जितना कि तुम उसे बनाना चाहते थे। पर इस इंसिडेंट को देखते हुए वो ये बता सकता है कि कोजिरो के दिमाग में क्या चल रहा है। हो सकता है कि कोजिरो ये सोच रहा हो कि ये सब बास्टर्ड है। नहीं, ये नहीं, वो उन सबको चैलेंज करना चाहता है अपनी स्वॉर्ड से। वो ये देखना चाहता है कि अगर वो अपनी पूरी जान लगाकर फाइट करे तो कौन आखिर तक खड़ा रहेगा। ईतो आगे कहता है कि कोजिरो कह रहा है कि वो ही एंड तक खड़ा रहेगा। ईतो हंसते हुए कहता है कि कोजिरो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है और यही शेर का नेचर है। कोजिरो उस ग्रुप को जाते हुए देखता है। वो प्रैक्टिस करने लगता है। ईतो ये देखते हुए कहता है कि इसमें कुछ मजा नहीं है। वो चट्टान पे से उतरता है और जोर से चिल्लाता है। कानेमाकी अपनी झोपड़ी में सो रहा है। वो सपना देखता है कि ईतो उसे बता रहा है कि वो अब ईतो को कुछ भी नहीं सिखा सकता। ये सुनकर कानेमाकी के और डिसाइपल्स भी आ गए हैं। वो ईतो को अपना मुंह बंद करने को कहते हैं। ईतो कानेमाकी की ओर देखता है। उसके आंखों से आंसू आने लगे हैं। ईतो कहता है कि अगर मास्टर इनविंसिबल है तो उसके पास मास्टर को हराने के बाद कुछ नहीं रह जाएगा। वो आगे कहता है कि ये खेल जल्द ही खत्म हो जाएगा। डिसाइपल्स ईतो से कहते हैं क्या उसे ये खेल नजर आता है। ईतो रोते हुए कहता है कि उसे बहुत अकेलापन महसूस होता है। कानेमाकी की आंखें खुलती है। वो कोजिरो को ईतो की कंडीशन में पाता है कि कोजिरो को भी अकेलापन खलता होगा। ईतो के चिल्लाने पर वो ग्रुप ईतो को नोटिस करता है। कोजिरो को ईतो का पता नहीं चलता। ईतो कोजिरो की ओर होते हुए अपनी स्वॉर्ड निकालता है। कोजिरो को ईतो के अटैक का पता चल जाता है। वो भी ईतो को नोटिस करता है। ईतो कोजिरो की ओर देखते हुए हंसता है और चिल्लाता है कोजिरो। ईतो पेपर निकालता है और सबको पॉइंट्स देने लगता है। वो उसके सामने 3 व्यक्ति को 7, 6, 8 पॉइंट देता है। ईतो कोजिरो की ओर देखते हुए कहता है कि ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है और ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसा कहते हुए ईतो खुद को 10,000 पॉइंट्स देता है। कोजिरो उसकी ये बात समझ जाता है। तभी उनमें से एक व्यक्ति अपने 9 पॉइंट्स को देखते हुए ईतो से कहता है कि तो अच्छा, तुमने हमारी स्किल्स को नंबर दिए हैं, पर तुम्हें कैसे पता। ईतो कहता है कि ये बहुत आसान है।
तुम कई टाइम से मेरा पीछा कर रहे हो। वो व्यक्ति उएदा होता है। उएदा ईतो से कहता है कि ईतो ने उनसे भागने के अलावा कुछ नहीं किया है। तभी उएदा के पीछे से डेंसेचीरो आता है। ये दोनों क्योटो स्कूल से है, जिनसे हम सीरीज में पहले ही मिल चुके हैं। डेंसेचीरो कहता है कि ईतो ने उसको नंबर क्यों नहीं दिए। वो ये जानना चाहता है कि उसका क्या नंबर है। ईतो कोजीरो की ओर देखते हुए स्माइल करता है। चैप्टर 149। कानेमाकी जाग गया है। उसे कोजीरो अपने पास नहीं दिखता। उसे कोजीरो की चिंता होने लगती है। कोजीरो बीच के पास है, जहाँ डेंसेचीरो ईतो से कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में पता होना चाहिए। क्या वो कभी क्योटो में नहीं आया? ईतो अपना फैन निकालता हुआ हवा करने लगता है। डेंसेचीरो ईतो से पूछता है कि मास्टर ईतो इतोसाए उसे कितने नंबर देगी। तभी उनमें से एक व्यक्ति आगे आता है। वो कहता है कि उसका नाम ताकेदा सनोजू है। वो ईतो को बताता है कि वो ग्रुप में उसका पीछा नहीं कर रहा। उन 5 लोगों का एक कॉमन गोल है। वो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को ढूंढ रहे हैं। वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। वो ईतो से ग्रुप में फाइट नहीं करना चाहते। वो एक एक करके ईतो से फाइट करना चाहते हैं। वो आगे कहता है कि कोई भी ऐसा स्वॉर्डमैन नहीं होगा जिसे तुम्हारे बारे में ना पता हो। तुम्हारे सामने खड़े होने से ही हम तुम्हारी ब्लड थ्रस्ट को नोटिस कर सकते हैं। वो ईतो से एक मैच की रिक्वेस्ट करता है। ईतो एकदम से डेंसेचीरो की नाक में उंगली घुसेड़ देता है, जिसे देखकर सारे समुराई चौंक जाते हैं। उन्होंने ईतो को घेर लिया है। ईतो डेंसेचीरो को बताता है कि वो क्योटो में भी गया है। तुम सिटी के लोग दूसरों को नीचे दिखाना कब बंद करोगे? डेंसेचीरो की नाक में से खून बह रहा है। डेंसेचीरो कहता है कि ईतो उसे हल्के में ना ले। वो योशिओका कैंपो का सेकंड सन है। ईतो ये सुनकर हंसता है। वो कहता है कि तुम्हें मुझे इम्प्रेस करने के लिए अपने बाप का नाम यूज करना पड़ रहा है। ईतो कोजीरो से कहता है कि ऐसा लगता है कि कोजीरो उन्हें ज्वाइन करना चाहता है। वो उन्हें ज्वाइन क्यों नहीं करता? उन्हें बहुत मजा आ रहा है। कोजीरो उन्हें देख रहा है। ईतो डेंसेचीरो को बताता है कि उसके फादर का नाम उसकी रेपुटेशन के लिए काम आता होगा। डेंसेचीरो चिल्लाते हुए कहता है कि वो इसलिए अपने फादर का नाम यूज नहीं करता। ईतो उसे शांत होने को कहता है। वो उसे बताता है कि लगता है कि डेंसेचीरो भूल गया है कि वो कुछ टाइम से उसकी स्वॉर्ड की रेंज में है। ईतो अपने फैन से डेंसेचीरो पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। इस अटैक को देखकर सब चौंक जाते हैं। उएदा अपनी स्वॉर्ड को अटैक करने के लिए निकालता है, पर ईतो उएदा को अपनी आंखों से ही डरा देता है। उएदा जमीन पर गिर जाता है। ईतो कहता है तो तुम भी योशिओका से हो और तुम यहाँ बेबी सिटिंग करने आए हो। इसीलिए उसने डेंसेचीरो को कोई स्कोर नहीं दिया। ये देखकर वो सारे स्वॉर्ड्समैन डर चुके हैं। वो नोटिस करते हैं कि ईतो ने सबको डरा दिया है। ईतो पास की चट्टान पर चढ़कर बैठ जाता है। वो कहता है कि पहले एक दूसरे से फाइट करो और जो जीतेगा वो मुझसे फाइट करेगा। ऐसा सुनकर सारे स्वॉर्ड्समैन चौंक गए हैं। तभी ओयामा अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि वो किसी से भी फाइट करने के लिए रेडी है। उसे देखकर एक स्वॉर्ड्समैन ओयामा से फाइट करने को रेडी होता है। कानेमाकी भी समुद्र की ओर आ रहा है। वो अपने सपने को याद करता है। वो कोजीरो को याद करते हुए कहता है कि वो बहरा है और वेरी काइंड भी। वो भी एक बच्चा है। स्वॉर्ड के दम पर जीना उसके लिए नहीं है। स्वॉर्ड इंसान को पागल बना देती है। ओयामा ने उस स्वॉर्डमैन को काट दिया है। वो तो सोचता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो यहाँ पर ईतो को इम्प्रेस करने आए थे। वो स्वॉर्डमैन कोजीरो के आगे आकर गिर चुका है। चैप्टर 150। समुद्र में लहर उथल पुथल हो रही है। ओयामा ने एक स्वॉर्डमैन को मार दिया है। वो स्वॉर्डमैन कोजीरो के सामने पड़ा हुआ है। कोजीरो उस स्वॉर्डमैन की स्वॉर्ड उठाता है और ओयामा से फाइट करने को रेडी होता है। ओयामा कोजीरो पर अटैक करता है, पर कोजीरो उसके पेट को काट देता है। कोजीरो ने ओयामा के पेट को फाड़ दिया है। सब लोग उसे देख रहे हैं। उएदा कहता है कि कोजीरो देखने में बड़ा मासूम लगता है, पर उसने ओयामा को बड़ी आसानी से काट दिया। डेंसेचीरो कहता है कि उसका पेट बाहर आ चुका है। ओयामा कोजीरो से कहता है कि वो उसे जान से मार दे, पर कोजीरो ओयामा को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। कोजीरो और स्वॉर्डमैन से फाइट करने को तैयार है। ईतो कहता है कि कोजीरो हल्का सा भी नहीं डरा जब उस आदमी का पेट बाहर आया। इस तरह से तो वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। कोजीरो को आगे बढ़ता देख उएदा और दूसरे समुराई ने भी स्वॉर्ड निकाल ली है। उएदा नोटिस करता है कि कोजीरो हंस रहा है। कोजीरो शांत वहां खड़ा हुआ है। डेंसेचीरो अपने स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि उसने पहले कभी किसी आदमी को नहीं काटा है। वो नोटिस करता है कि कोजीरो उससे बहुत छोटा है, पर वो इतना शांत कैसे हो सकता है। कोजीरो हंसता है, जिससे वो तीनों स्वॉर्ड्समैन डर जाते हैं। तकाडा उएदा को रोकते हुए कहता है कि वो उसके सामने ना आए। भले ही उनके सामने एक बच्चा हो, पर वो उन्हें ऐसे नहीं डरा सकता। वो कोजीरो से कहता है कि वो तकाडा सुना जो है। वो कोजीरो से उसका नाम पूछता है। कोजीरो हंसते हुए आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करने लगता है। तकाडा कोजीरो पर अटैक करता है,
जिससे कोजिरो बचता हुआ तकाड़ा को काट देता है। डेंसोचिरो और उएदा ये देखकर हैरान है। ओयामा भी अपने आखिरी पल में ये देख रहा है। कोजिरो देखता है कि तकाड़ा का हाथ कट गया है और उससे खून बह रहा है। इसे ये देखकर फूडो की याद आ जाती है। कोजिरो चिल्लाता हुआ तकाड़ा पर आगे बढ़ता है। ईतो कहता है कि कोजिरो को डर के बारे में पता नहीं है। तकाड़ा स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए कोजिरो को दूर करता है। डेंसोचिरो ये देखकर डर गया है। कोजिरो डेंसोचिरो के पास आ गया है। डेंसोचिरो कोजिरो को कहता है कि क्या वो पागल है।